नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अपने बड़े बेटे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। लालू यादव ने कहा कि उनका गैर जिम्मेदाराना आचरण अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनका व्यवहार पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अगर नैतिक मूल्यों की अवहेलना करेंगे निजी जीवन में तो इससे जो सामाजिक न्याय का संघर्ष है वो कमजोर होता है। इसी वजह से उन्हें पार्टी और परिवार से निकाला जा रहा है। लालू प्रसाद ने लिखा कि जो भी तेज प्रताप से रिश्ता रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लेंगे। आज पंचायत में इसी की बात करेंगे। लालू परिवार में से निकलकर बड़ी खबर आई है। लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। बड़े भाई की बात है। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है। क्या जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। ऐसा है, लालू यादव इसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। कोई यादव समाज का काबिल आदमी है, उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। तो ये अचानक घटनाक्रम जिस तरीके से कल से बदला, दरअसल कल तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उसमें एक लड़की के साथ उन्होंने अपनी फोटो लगाई। फोटो में नीचे जो पोस्ट लिखा गया उसमें यह लिखा गया कि 12 वर्षों से वो रिलेशनशिप में हैं। वो ये बात कई दिनों से बताना चाह रहे थे, नहीं बता पाए, अब जाके बता रहे हैं। पोस्ट डाली गई, कुछ देर बाद वो पोस्ट डिलीट हो गई। इसके बाद फिर से वो पोस्ट डाली गई। आपको बता दें कि इस पर जब विवाद हुआ तो एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने अपनी पोस्ट डिलीट कर ली और कहा कि उनके आईडी को हैक कर लिया गया था और एआई का इस्तेमाल कर पिक डाली गई थी। लेकिन यही कहते हैं ना कि एक बार बात जुबान से निकल गई, एक बार बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो फिर आप उसको पीछे ले या डिलीट करें, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं स्क्रीनशॉट के ज़माने में, वायरल के ज़माने में। आज इसमें सबसे बड़ा घटनाक्रम यह हुआ कि लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर ही पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से उन्होंने बाहर कर दिया है। पार्टी से 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव, जो विधायक हैं आरजेडी के पूर्व मंत्री हैं, लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। और लालू प्रसाद ने अपनी पोस्ट में जिन बातों का जिक्र किया उसके कई दूरगामी मायने हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि निजी जीवन में हमारा जो आचरण होता है, हमारा जो नैतिक मूल्यों की अगर हम अवहेलना करते हैं तो उससे सामाजिक न्याय का संघर्ष कमजोर होता है और इसीलिए वो ये फैसला कर रहे हैं। आज पंचायत में हम इसी पर बात करेंगे। सुमित शशांक है हमारे साथ, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुमित जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हेमराज राम हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हेमराज जी, आपका बहुत स्वागत है। और अजय कुमार पासवान हैं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो शुरुआत सुमित जी आपसे ही करेंगे। ठीक है, ये किसी क्या निजी मामला है आप कह सकते हैं, या कोई भी ये कह सकता है कि ये तेज प्रताप का, लालू परिवार का निजी मामला है, लेकिन बात सियासी भी है, क्योंकि
बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में अगर इस तरीके की खबर निकलकर सामने आएगी तो हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह भी है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो फिर कुछ भी निजी नहीं रहता, यह भी बात है। सुमित जी। देखिए राजेश जी, मैंने पहले भी इस विषय पे कहीं ना कहीं इस विषय से संबंधित अन्य विषयों के संदर्भ में जब आप मेरा बयान देखेंगे ना, तो मैंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान में ही कहा था कि जैसे लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता, आने वाले समय में तेजस्वी यादव के भाई को कोई नहीं जानेगा। ये लोग बस इंतजार कर रहे थे लालू यादव जी के कहीं ना कहीं उनकी स्थिति और खराब होने की। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके की घटनाएं निकल करके आई, एक तो जबरन उनका विवाह करवा दिया गया, फिर उसके बाद जो परिस्थितियां थी वो सबने देखा है कि किस तरीके से कल ट्वीट आता है, ट्वीट के बाद कहा जाता है कि ये ट्वीट जो है वो हैक कर लिया गया। ये भी एक दबाव, खास करके परिवार का दबाव था। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट आता है कि किस तरीके से उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। दरोगा राय जी की पोती के साथ जो अपमान किया गया था, और ये माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, हंसी आती है। MY समीकरण की बात करते हैं, लेकिन यादव परिवार की एक बेटी का किस तरीके से इन लोगों ने अपमान किया। और उन्होंने कैमरे के माध्यम से बताया था कि राबड़ी देवी जी किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, और उनके गार्ड्स जो हैं वो खड़ा होकर देख रहे थे। तो इनके लिए माई बहन सम्मान योजना का मतलब सिर्फ अपने परिवार की माताओं बहनों का सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के परिवार की माताओं बहनों का ये सम्मान नहीं करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में जो घटनाएं घटी, उसके बाद जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जी को निकाला गया, तकलीफ इस बात की भी नहीं है, तकलीफ हमेशा इस बात की, खास करके जो राजद के जो समर्थक हैं उनकी मैं बता रहा हूं। उनसे जब कभी भी बात होती थी ना, तो वो कहते थे कि तकलीफ इस बात की नहीं है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। तकलीफ इस बात की उन लोगों को होती थी कि तेज प्रताप यादव को जबरन संजय यादव के पीछे खड़ा करके दिखाया जाता था। और ये पूरा एक गिरोह चल रहा था राजद के अंदर कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव को निकाल करके पार्टी से फेंका जाए, हाशिए पर लगाया जाए। हालांकि ये प्रक्रिया जो है लालू जी के और स्थिति खराब होने के बाद होनी थी, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी तेज हो गई। वर्तमान परिदृश्य में सब लोग देख रहे हैं, और किस तरीके से एक समाज से आने वाली जो हमारी बहन है, बेटियां हैं, उनका मजाक उड़ गया। तेजस्वी यादव अगर कहीं पर भी, हालांकि उनके निजी जीवन में मैं नहीं घुसना चाहता कि वो अपने निजी जीवन में किससे विवाह करते हैं, किसके साथ उनके संबंध हैं, ये सारी चीजें पूछने के लिए लालू जी ने कभी नहीं पूछा। लेकिन जब तेज प्रताप यादव की बात होती है तो कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश पूरे के पूरे राजद के कुनबे के द्वारा और लालू परिवार के द्वारा केवल इसलिए किया गया क्योंकि एकाधिकार राजद के ऊपर स्थापित जो है वो, कम से कम ये जो टुकड़े में बटी जो पार्टी है, मैं कई बार राजद के प्रवक्ताओं को कहता था कि आप तेज प्रताप कुनबे के प्रवक्ता हैं कि तेजस्वी कुनबे के प्रवक्ता हैं, तो आप भी बोलते थे कि ये परिवार के बीच में आप बोल रहे हैं। लेकिन आज तो स्पष्ट हो गया कि कैसे निकाल करके दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह फेंक दिया गया। आ रहा हूं, ठीक है सुमित जी, मैं आ रहा हूं। एजिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एजिया जी, बात बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की अगर है तो लालू प्रसाद ने जो लिखा है सोशल मीडिया के पोस्ट पर, उसके क्या मायने हैं? एजिया जी। देखिए, सबसे पहले तो जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने लिखा है वो स्पष्ट रूप से लिख दिया है, और हमको लगता है अब इसके आगे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो हरकत होती है, एक लोक जीवन में लोक लाज का जो कि वो महत्व को समझते हैं, उसके वो हिमायती हैं, और अगर उनके ज्येष्ठ पुत्र इसको वो नहीं मानते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो पार्टी से भी और परिवार में दोनों में उनकी भूमिका नहीं रहेगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव जी के ये निजी जीवन है, एक प्राइवेट लाइफ है। इनके प्राइवेट लाइफ में वो जो डिसीजन ले तेज प्रताप जी वो ले सकते हैं, उनको अपना विवेक है। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, इसको हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए उनको परिवार से और पार्टी से ही निष्कासित कर दिए। अब इससे बड़ा फैसला क्या हो सकता है? कुछ लोग इसको अलग अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको दिशा ना दे। बात सीधी है, और हमारे राष्ट्रीय नेता हो या हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, उनका बयान को आप सुन लीजिएगा, कितनी स्पष्ट तरीके से
वो लोग अपनी बातों को रखें। और एक बात सही है, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले कि उनका जो मिशन है वो इट्स अ लार्जर मिशन, बिहार को लेके आगे चलना है, बिहार का विकास करना है। कि कोई आदमी अपने प्राइवेट लाइफ में क्या करता है उससे उनके जो विकास की यात्रा है उस पर रुकावट नहीं आएगी। वो विकास में लगे हुए हैं, विकास करते रहेंगे। इनका प्राइवेट लाइफ है ये जाने, लेकिन अगर ये गलत है, क्योंकि ये गलत लग रहा है, परिवार में भी उनकी भूमिका को स्टॉप कर दिया गया है। ठीक है जी, ठीक है। हमारे साथ रुपेंद्र जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रुपेंद्र, आप सालों से आरजेडी कवर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पार्टी को भी परिवार को भी करीब से जानते हैं। ये दबी जुबान में जो बातें हो रही थी, क्या आप ये कहें कि अब खुलकर बिहार की जनता के वो सामने है? देखिए, दबी जुबान में जो बातें हो रही थी, जिस तरह से कल तेज प्रताप यादव के आपको एक्स हैंडल से एक पोस्ट आता है, कुछ देर के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है, और उसके बाद जब तक डिलीट किया गया तब तक स्क्रीनशॉट लेके वो सोशल मीडिया पर वो चारों तरफ आने लगा। बाद में तेज प्रताप यादव की और वीडियो जो है वो घर के अंदर वो जो महिला हैं उनके साथ का वीडियो और कई जो है फोटोग्राफ जो है वो आपको सोशल मीडिया पर आने लगा और कई लोग जो है उसको शेयर करने लगे। उस समय तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट आता है और उसमें लिखा जाता है कि मेरा जो है सोशल अकाउंट जो है उसको हैक कर लिया गया है और AI के माध्यम से मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है और साफ तौर पर उसमें जताया जाता है कि अखिलेश यादव ने लिखा कि तेज प्रताप यादव को जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। तेज प्रताप यादव अपनी सफाई भी देते हैं, लेकिन बात जो है बढ़ती जाती है। पार्टी जो है कोई भी नियम से चलता है, पार्टी का एक कानून होता है। पार्टी में अगर कोई गड़बड़ करता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का यह अधिकार है कि पार्टी को से उसको निष्कासित किया जाए। और ख़ास तौर पर जब लालू यादव 1990 में जब राष्ट्रीय जनता दल की बात किया, पहले जनता दल से वो मुख्यमंत्री बने थे और 95 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को बनाया, तो 90 में मुख्यमंत्री बने थे। और उस समय से लालू यादव की देखा जाए JP आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और लालू यादव का एक छवि जो है, राजनीतिक छवि जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लालू यादव एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। तो लालू यादव ने ये एक्शन लिया है और ये पार्टी के हित में एक्शन लिया है, ये परिवार के हित में एक्शन लिया है। खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव है और तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी इसका नुकसान न हो उसको भी देखते हुए लालू यादव ने ये बात सबके दिमाग में थी कि तेज प्रताप जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं उसका असर कहीं चुनाव में आरजेडी के कैंपेन पर ना पड़े, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। हेमराज राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं JDU की तरफ से। हेमराज जी, आपने सुना हमारे संवाददाता को भी, एजिया जी को भी, चूंकि आपके विरोधी हैं इसलिए आपकी नज़र तो रहेगी ही। कहते हैं कि विरोधी की ताकत और विरोधी की कमजोरी दोनों पर नज़र रखनी चाहिए, तकाजा यही है। हेमराज जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक को देखते हुए और जो जनता की जो भावनाएं हैं, जनता का जो रुख दिखाई दे रहा है, उसको देख करके जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आरजेडी है, ये घबराई हुई है और इसको लेकर के तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। अब आज तेज प्रताप जी को 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं, तो आजीवन क्यों नहीं निष्कासित कर दिए? जब उनका आचरण सही नहीं है या जो भी आरोप उनके ऊपर लगा करके 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं, तो उसको आजीवन पार्टी से बेदखल कर दे। दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो स्वर्गीय दरोगा राय जी, जो बिहार के राजनेता ही नहीं, बिहार के सम्मानित व्यक्ति रहे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे, उनकी पोती को ये अपने घर से घसीट कर, धकेल कर किस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकालते हैं, उस समय इनका जमीर नहीं जागता है। आज जब चुनाव नजदीक आ गया तो इनका जमीर जाग रहा है। और इनके पुत्र तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला लिया हमें मान्य है, इसका सम्मान करते हैं और तेज प्रताप जी हमारे बड़े भाई हैं। भाई, ये कैसा खेल हो रहा है? ये चूहा बिल्ली का खेल कैसा खेल हो रहा है? ये क्या साबित करना चाहते हैं? जब आपका जमीर आज जग रहा है,
उस जमीर को पहले जगना चाहिए। इतने लंबे समय तक आप अपने जमीर को कहां छुपा के रखे थे? दरअसल सच्चाई यही है कि चुनाव नजदीक है और जनता के दिलों में जो इन लोगों के प्रति जो नफरत उभरा है और एनडीए के प्रति जो झुकाव लोगों का बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, इसको लेकर के ये लोग काफी घबराए हुए हैं और इसको लेकर के तरह तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में हम किस तरह से अपने विश्वास को बनाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। ठीक है, अजय जी हमारे साथ हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, हिमराज जी आ रहा हूँ। हिमराज जी, अजय जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, जरा उनको सुन लीजिए। अजय जी, जाहिर सी बात है कि ये तेज प्रताप यादव को अगर लालू प्रसाद निकालते हैं इस तरीके से चुनाव से पहले, तो जाहिर सी बात है कि कोई लाख इनकार करे लेकिन असर तो पड़ेगा, क्योंकि जितने सारे मुद्दे थे उसमें एक मुद्दा ये भी जुड़ेगा। बातें पहले भी कही जा रही थी विपक्ष की तरफ से, विरोधी प्रवक्ताओं की तरफ से, लेकिन अब तो ये साबित हो रहा है उनकी बात जो सुमित जी यहाँ पर बैठे हुए कह रहे हैं। अजय जी, देखिए, एक लालू जी के ट्वीट से एक चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं और उनके ट्वीट में ही दोनों बातें स्पष्ट हैं, चुनावी राजनीति को लेकर और सामाजिक जीवन को लेकर। तो आप इस तरह की बातों को बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे भाजपा के साथी ने बात कही है, तो ये खुद कई बार जो है ना अपने जाल में फंसे हुए हैं। इनके प्रधानमंत्री जो है उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप है। तो चुनावी राजनीति, देखिए, चुनावी राजनीति बिल्कुल अलग है। लालू यादव जी के स्पष्ट ट्वीट में ये चीजें स्पष्ट है कि किस तरह से सामाजिक जीवन से बचना चाहिए। ठीक है, मैं सुमित जी आ जाऊंगा आपके पास। हाँ, अजय जी, ठीक है, अजय जी बोलिए। ये सच्चाई है, ये कोई आरोप नहीं है। हम देखिए, ये बातें जो है, सुन लीजिए सुमित जी, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। अलग मोड़ने की कोशिश है। ठीक है, एक लाइन में उनके ट्वीट में दोनों बातें स्पष्ट कर दिया गया है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सुमित जी। अजय जी बोलिए, मैंने टोक दिया, अजय जी बोलिए। सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन दोनों बातों को लालू जी के ट्वीट से आपको पता चलता है। तो आप ये बताइए, जो नेता जिसने सामाजिक जीवन में सारे परिदृश्यों को बदला है, तो उसने अपने पुत्र को जिस तरह से पार्टी से निष्कासित किया, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ठीक है अजय जी, ठीक है। रुपेंद्र के पास चलता हूँ, फिर मैं आता हूँ सुमित जी आपके पास। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। रुपेंद्र, ले दे के बात वहीं पहुँचती है कि चुनाव सामने है और जैसा कि आप कह रहे थे कि आरजेडी के कैंपेन पर असर न पड़े, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टी से निकालना तो आसान है, लेकिन बड़े बेटे को परिवार से निकालना ये फैसला आसान नहीं है रुपेंद्र, किसी के लिए भी। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कोई पिता के साथ कि पिता जो है अपने पुत्र को अपने से अलग करे। वो किसी पिता और किसी बेटे के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है, और एक माँ को अपने बेटा को जुदा करने में, एक भाई को अपने भाई से जुदा करने पर। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव ने एक साफ तौर पर कहा कि देखिए, राजनीति जो है वो अलग है, निजी जीवन अलग है। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एहसास है, हर कोई को एहसास होगा, और एक पिता ने अपने बेटे को जुदा किया है। और ये त्याग जो है लालू यादव ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले जब लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बात की जाए तो उनके साथ सुभाष यादव और साधु यादव उनके 2 साले थे, और लगातार राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस समय भी सुभाष यादव साधु यादव थे। लेकिन उनको भी उन्होंने, लालू यादव ने त्यागा, और इस तरह से त्यागा कि अब जो है लालू यादव के परिवार की कोई फंक्शन में वो दोनों भाई नहीं आते हैं और नहीं लालू यादव बुलाते हैं। अब देखिए, पिता पुत्र की बात है। लालू यादव ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। देखना यह है कि 6 साल के बाद पार्टी में और अपने पास वो अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन लालू यादव ने एक जरूर काम किया है, और वो काम ये किया है कि आरजेडी का जो संविधान है उसके हिसाब से काम किया है, और आरजेडी के लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि आरजेडी में कोई आम कार्यकर्ता हो या मेरा बेटा हो, गलत होगा तो सब पर नियम एक समान लागू होगा। नियम के हिसाब से ही निकाला जाएगा और निकाला गया।
सब पर नियम एक समान लागू किया गया है। जी जी राजेश, एक चीज और बता देंगे, तेजस्वी यादव जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह से उनके सभाओं में भीड़ लग रही है और कहीं ना कहीं चुनाव सर पर है, तो इन तमाम चीजों को, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए लालू यादव ने ये अहम फैसला लिया है। जी बिल्कुल ठीक है रुपेंद्र, चलिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। अब लंबा आपका समय नहीं लेंगे। हमारे साथ सुमित जी संक्षेप में अपनी बात रखिए, और देखिए उन्होंने जो टिप्पणी की मैंने उनको टोक दिया था, इसलिए अब उसको तूल मत दीजिए। सुमित जी। देखिए, निश्चित रूप से मैं किसी भी चीज सुमित जी, को खास करके किसी के भी निजी जीवन में घुस करके तूल नहीं देता हूं, और ना ही किसी व्यक्ति पर इस प्रकार के आक्षेप और टीका टिप्पणी करने में विश्वास रखता हूं। जी बिल्कुल। लेकिन भूपेंद्र जी जिस तरीके से राजद के विषय में महिमा मंडन कर रहे हैं, मैं उनको भी बता देता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल गिरोह का गिरोह गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल है, और उसमें आप संविधान की बात कर रहे हैं और उसमें सुचिता की बात कर रहे हैं, तो उस दिन सुचिता कहां गायब हो गई थी? उस दिन इनको पूछना चाहिए था ना अपने कैमरे के माध्यम से। युवराज जी ने कहा ना कि आजीवन क्यों नहीं निकाला, सुमित जी, उसका जवाब था कि पार्टी संविधान के हिसाब से फैसला लिया। नहीं, उसी पर मैं पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं जिस दिन ऐश्वर्या राय के साथ गलत हुआ था, उस दिन क्या ये परिवार दोषी नहीं था? क्या उस दिन की बात होनी चाहिए? जिस दिन तेज प्रताप यादव एक पुलिस वाले को नचा रहे थे कि यार दीपक नाचो, उस दिन गलत नहीं था क्या? उस दिन लालू जी उसके भागीदार नहीं थे क्या? और राजनीतिक सुचिता की बात जोड़ के एक्शन हुआ है सुमित जी, जो सदन के पटल हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बूंद बूंद, राजेश जी, बूंद बूंद से घड़ा जरूर भरता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो वो लालू परिवार की परवरिश दोषी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें निकल करके आ रही हैं। और एक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर दो जब इच्छा हो तो, और दूसरे व्यक्ति को राजकुमार बना दो, फिर कभी दूसरे व्यक्ति के पीछे खड़े व्यक्ति के कारण पहले वाले व्यक्ति को परेशान करो, तो ये कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे में ही सहमत का खेल खेल रहे हैं। कहीं भी कोई सुचिता नहीं है, समाज के प्रति सुचिता नहीं है, राज्य के प्रति सुचिता नहीं है, ना नीति है, ना नियम है, ना नियमावली है। बस करना क्या है, तो लोगों के सामने सिर्फ अपनी तारीफ में, अपने परिवार की तारीफ में कसीदे पढ़वाना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है सुमित जी। एजिया जी, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है पूरा, इसको चाहे आप जो भी रंग देना चाहें, लेकिन ये लग रहा है जैसे कि ये पावर की लड़ाई है। राजेश जी, ये कहीं कोई पावर की लड़ाई नहीं है। मैं सुमित जी को सुन रही थी, बोल रहे थे कि एक को राजा बनाना चाहते हैं। मैं तो सुमित जी से पूछ रही हूँ, हम लोग लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में क्या कोई किसी को राजा बना सकता है? जनता बनाती है, एजिया जी, जनता बनाती है। दूसरी बात, जनता भी राजा नहीं बनाती है, ना पिता राजा बनाते हैं। लोकतंत्र है, चुनाव से ही कोई जीत करके आते हैं। और अगर लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हमारी पार्टी संविधान से चलती है, उसी तहत उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि लोक जीवन में लोक लाज के हम हिमायती हैं, और उनको हम अपने परिवार से भी और पार्टी से भी निष्कासित करते हैं। अरे आपको तो लालू प्रसाद यादव जी की तारीफ करनी चाहिए कि संविधान से पार्टी चलाते हैं। आप जरा अपने शीर्ष नेता को देख लीजिए, उनको तो पार्टी ही छोड़ देना चाहिए अगर उनके निजी जीवन पे टीका टिप्पणी की जाए तो। लेकिन हमारी पार्टी में जो गलत है उसे गलत समझा जाता है और सजा भी दी जाती है। ठीक, तो ये तो सामाजिक न्याय की बात है। हम बिहार को लेकर के चलते हैं, हमारा लक्ष्य बिहार आगे बढ़े, बिहार के युवा आगे बढ़े, और उसी मकसद में, उसी मिशन पे हम लगे हुए। ये लोग दाएं बाएं भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुमित जी को बता दूं, ये लोकतंत्र है, राजा रानी नहीं होते हैं यहाँ पे। जनता चुनती है, जनता भेजती है, और जनता जिसे चाहती है उसे बार बार चुनती है। इसलिए ये राजा रानी की बात अब ना करें। ठीक जी। हेमराज जी, बस आखिरी टिप्पणी आपसे लेंगे 30 सेकंड में। हेमराज जी, और क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? अभी तो राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं, और दूसरे मायने ये भी हो सकता है कि कानूनी रूप से अपने बेटे को अलग करके दिखाना कानून की नज़रों में कि मेरी जो अकूत संपत्ति, उस अकूत संपत्ति पर तेज प्रताप का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि कुछ दिन पहले तेज प्रताप जी की पत्नी ने मुआवजा राशि की मांग की थी 36 करोड़ रुपए की, और उससे कैसे मुक्ति मिलेगा, उससे बचने के लिए भी तो एक रास्ता ही अपनाया जा सकता है। इसलिए चूंकि संपत्ति के बड़े प्रेमी हैं लालू जी, तेजस्वी जी, अकूत संपत्ति हासिल किए हैं, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन पटना में रखे हैं, तो संपत्ति के इतने प्रेमी आदमी है, ये भी एक हथकंडा हो सकता है। ठीक, चलिए, तो
तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के बयान सुने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद ने पोस्ट कर ये कहा कि वो तेज प्रताप को पार्टी से निकाल रहे हैं, इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है आज के लिए बस इतना ही। सुमित जी, आपका भी, हेमराज जी, अजय जी, एजिया जी और हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।